हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, पिछले एक दो दिनों की जो क्लासें ब्रेक हो रही थी उसका मूल कारण था कि थोड़े हम बिजी थे कहीं और स्वास्थ्य में भी कुछ दिक्कतें थी, इसलिए नहीं हो पा रहे थे। लेकिन हम निरंतर क्लासें रहेंगी। तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में देख रहे थे कि दिल्ली सल्तनत के समय जो छोटे छोटे प्रांत बट गए थे तुगलक वंश के बाद, उनके राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे, उन प्रांतीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अब तक कई राजवंशों को देखा पिछली कक्षाओं में। आज हम देखेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा, ठीक, कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक, शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 धाम थे, पूर्व का धाम उड़ीसा में ही है, पुरी धाम, जगन्नाथपुरी। ठीक, गंगा और गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन? उड़ीसा। ठीक, यहाँ पर एक महानदी भी बहती है। ठीक, महानदी जो नदी है उसी पे हीराकुंड बांध परियोजना है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन? हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक, उड़ीसा गंगा प्लस गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर है। ठीक, हमने बताया कि जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है, ठीक, चारों, उसमें जो पूर्व का धाम है, जो पूर्व का मठ है, वो पुरी धाम है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित है। आगे की तरफ देखेंगे, उड़ीसा में ही ब्लैक पैगोडा है, यानी सूर्य का कोणार्क मंदिर भी है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर। आगे की तरफ इसमें हम देखेंगे, लिखेंगे, यहाँ पर गजपति शासन, गजपति वंश का शासन था। कहाँ पर? उड़ीसा में। लिखेंगे यहाँ पर गजपति वंश, गजपति वंश का शासन था, वंश का शासन था। गजपति वंश का क्या था? शासन था। किसका? गजपति वंश का। ठीक, नोट कर लेंगे, गजपति वंश। आगे नोट करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन जो तुगलक वंश का संस्थापक था, गयासुद्दीन तुगलक, इस पर प्रथम बार आक्रमण किया था। इस पर प्रथम बार आक्रमण किया था, प्रथम बार आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। इस पे प्रथम बार आक्रमण किया था। आगे की तरफ लिखेंगे, फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1360 ईस्वी में आक्रमण कर इसे लूटा। किसको? उड़ीसा को। वहां पर जो सूर्य का कोणार्क मंदिर हुआ करता था और जगन्नाथपुरी का मंदिर हुआ करता था, आक्रमण कर इसे लूटा और पुरी, जो हमने बताया धाम था, पुरी में, ठीक, पुरी जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। उसमें हिंदुओं के जो बैंक हुआ करते थे, मंदिर ही हुआ करते थे और मंदिरों में ही संपत्तियों को रखा जाता था ज्यादा से ज्यादा। तो इसने पुरी, जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक, पुरी जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया, लूटा भी और उसको नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक इस पे प्रथम बार आक्रमण किया था। फिर किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन का उत्तराधिकारी। फिर फिरोज शाह तुगलक, मतलब गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आया। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पे लूटा भी, सूर्य का कोणार्क मंदिर को भी लूटा और इन सबको क्या करवा दिया? नष्ट करवा दिया। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें,
और वंश याद रखिएगा, कौन सा वंश? गजपति वंश चला करता था। ठीक, गजपति वंश। आगे लिखेंगे जौनपुर बहमनी। जौनपुर बहमनी, जौनपुर जो स्वतंत्र प्रांत हुआ करता था। बहमनी साम्राज्य, ये भी दक्षिण भारत में स्वतंत्र हुआ करता था। बहमनी साम्राज्य। इसके बाद लिखेंगे कौंडविड, कौंडविडु राजवंश। और एक लिखेंगे कौंडविडु विजयनगर, विजयनगर। ये उपरोक्त साम्राज्य भी, ये उपरोक्त साम्राज्य भी उड़ीसा पर आक्रमण किए। उड़ीसा पर आक्रमण किए। उड़ीसा पर क्या किए? आक्रमण किए। आगे की तरफ लिखेंगे हम 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में क्या? 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय जो 1526 था, इस समय बाबर के आक्रमण के समय कमजोर राज्य बन गया था। कमजोर राज्य बन गया था। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे 1568 ईस्वी में। 1568 ईस्वी में अफगान शासकों ने, यानी जो शेरशाह सूरी वाला राजवंश था, अफगान शासकों ने इस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक, और अभ्रक और बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा क्या रखता है? पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। इसको भी याद रखेंगे। जो उड़ीसा है, ठीक, यहाँ की भाषा उड़िया। ठीक, इसकी राजधानी भुवनेश्वर। ठीक, प्रसिद्ध सूर्य कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से, जगन्नाथपुरी मंदिर। ठीक, जगन्नाथ जहाँ जगत के ईश्वर यानी नाथ खुद हो। चारों धामों में से पूर्व का धाम एक। ठीक, उड़ीसा बॉक्साइट और अभ्रक के उत्पादन में पूरे भारत में क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है। ठीक, इस पे कई राजवंशों ने भी आक्रमण करके अपने में मिलाना चाहा। जौनपुर बहमनी साम्राज्य, कौंडविडु राजवंश और विजयनगर साम्राज्य, ये सब उड़ीसा पर आक्रमण किए, लेकिन कोई विजित नहीं कर पाया। आगे चलने के बाद 1526 में बाबर के समय में कमजोर हो गया। और फिर जो सूरी राजवंश चला, शेरशाह सूरी के समय का शासनकाल के बाद 1559 में ही अफगान शासकों ने इस पर क्या कर लिया? पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक, आगे की तरफ हम लोग अब अगले राजवंश में अगली क्लासों में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रणाम।